सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 2x2 के दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं, एक ए दिया हुआ है एक बी दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है कि एडजॉइंट ऑफ ए बी कितना होगा। इसका मतलब यह है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ए इंटू बी फाइंड करना पड़ेगा और फिर उसका एडजॉइंट हम निकालेंगे। फिर कहते हैं बी का एडजॉइंट निकालिए, ए का एडजॉइंट निकालिए, एडजॉइंट ऑफ बी का प्रोडक्ट निकालो एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, और फिर बाद में एक कंक्लूजन फाइंड करो कि हो क्या रहा है इनसे। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हमें ए इंटू बी की जरूरत है, तो हमने क्या करा, ए इंटू बी फाइंड करा, जिसके लिए ए हमारे पास है 2 1 के साथ 5 3, ठीक है, और बी हमारे पास है 4 5 के साथ 3 और 4। आप देखो यहाँ पर रो और यहाँ पर कॉलम, अगर हम बनाएं डायरेक्ट इसको, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से आ गया 8 + 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से आ गया 10 + 4, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ आ गया 20 + 9, सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ आ गया 25 + 12। तो हम ये कह सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ, नहीं एडजॉइंट नहीं आया अभी हमारे पास आ रहा है a इंटू बी किसके इक्वल आया, ये आया हमारे पास 11 14 29 और 37, 11 14 और 29 और 37। अब हमें फाइंड करना है इसका एडजॉइंट। एडजॉइंट के लिए मैंने आपसे कहा था डायरेक्ट यूज कर सकते हो, इन दोनों को इंटरचेंज, बाकी दोनों के साइन चेंज। तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया, ठीक है, ए पार्ट हो गया हमारे पास, ए कंप्लीट हो गया। अब बारी आती है बी पार्ट की। बी पार्ट में कहते हैं एडजॉइंट ऑफ बी निकालो। तो एडजॉइंट ऑफ बी हम डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि डायगोनल को कर दो इंटरचेंज, बाकी दोनों के साइन चेंज। इसके बाद सी पार्ट में एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है, तो ये बन गया हमारे पास 3 2 -1 के साथ -5। तो ए बी सी तीनों पार्ट हो गए। अब एडजॉइंट ऑफ बी में मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए की, तो ठीक है, एडजॉइंट ऑफ बी में हम मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट लेंगे एडजॉइंट ऑफ ए के साथ, तो ये आ गया हमारे पास 4 -5 -3 और 4। एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास आ गया 3 -3 -5 और 2। इधर देखो, इधर रो इधर कॉलम, तो क्या बन जाएगा ये 12 + 25, ठीक है, -4 -10 और -9 -20 और 3 + 8। तो हमारे पास आ रहा है एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आ गया 37 -14 -29 और 11। 37 -14 और माइनस का 29 और 11, ठीक है। अब देखो क्या ये एडजॉइंट ऑफ ए बी के इक्वल आया, आ गया। तो इससे ये बात निकल के आ गई, डी पार्ट हो गया ना। ई पार्ट में कंक्लूजन ये आया कि एडजॉइंट ऑफ ए बी अगर कंबाइन हो तो ये एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए होगा। मतलब आपको याद है मैंने आपको एक रिवर्सल लॉ भी बताया था, ये मैंने किस पे बताया था, ए बी का ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो यही बात एडजॉइंट में भी एप्लीकेबल है। वर्कशीट नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 1, एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2x2 का। कहते हैं आप इसका ए डिटरमिनेंट निकालो। डिटरमिनेंट निकालना कोई मुश्किल काम तो है नहीं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 7 के साथ -3 -4 और 2। सॉल्व करा तो आया 14 -12, कितना आया 2। क्या ये 0 है या नहीं, 0 नहीं है। अगर ये 0 आता तो बोलते सिंगुलर, 0 नहीं आया तो बोलेंगे नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स की पहचान, कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होता है अगर उसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0 आती है, ठीक है। ये 0 नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में प्रूव करना है कि ये सिंगुलर मैट्रिक्स नहीं है। तो हमने सबसे पहले माना कि ये बी है और हमने इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली, तो कितनी आई, -3 2 5 के साथ -3, कितना आ गया 9 -10, कितना आया -1। 0 तो नहीं है, देयरफॉर कैसा हो गया, नॉन सिंगुलर, ठीक है। थर्ड में कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए निकालो। देखो एडजॉइंट ऑफ ए थोड़ा जल्दी निकालने की कोशिश करेंगे अब की बार हम C11 निकालेंगे, 1 2 निकालेंगे, 1 3 निकालेंगे, 1 1 निकालेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यहाँ से आ रहा है आपके पास 3, ठीक है। 1 2 में देखेंगे फर्स्ट रो
सेकंड कॉलम तो आया 9 + 2 11, लेकिन आगे लग जाएगा माइनस। 1 3 करेंगे तो आएगा 0 - 1 से आ गया माइनस का 1। फिर C21 फाइंड करेंगे, C22 फाइंड करेंगे, C23 फाइंड करेंगे। 21 का क्या करेंगे, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम से आ गया -3, पहले से ही माइनस है तो मिलकर हो जाएगा 3। C22 देखेंगे तो आएगा 3 - 2, आ गया हमारे पास 1। 2 3 देखेंगे तो आएगा 0 + 1 से आ गया 1, लेकिन आगे एक माइनस लग जाएगा। फिर बारी आती है C31 की, फिर C32 की, और फिर आएगा C33 की। अभी C31 की बारी आती है तो यहाँ से देखते हैं 2 - 2 वैल्यू आ गई 0। 32 में एक माइनस लगा चुके हैं 3 2 -2 -6 से आ गया माइनस का 8, पहले से ही एक माइनस है तो बन जाएगा 8। 3 3 से देखा 1 + 3 आ रहा है, 1 + 3 हो गया हमारे पास 4। तो हम जानते हैं एडजॉइंट क्या होता है। एडजॉइंट होता है कोफैक्टर से बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा 3 - 11 - 1, 3 - 11 - 1, 3 1 - 1, 3 1 और -1, 0 8 और 4, 0 8 और 4। अब देखिए ए पार्ट हो गया, बी पार्ट में क्या फाइंड करना है, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू अगर निकालें तो आ जाएगी 3 के साथ। देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम तो आ गया हमारे पास 4 + 8, ठीक है। फिर माइनस के 3 के साथ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस का 44 प्लस में 8, अगला तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से आ गया 8 4 12 3 जा 36, और यहाँ से देखो कितना आ रहा है 36 और 3 मिलकर 108, वैल्यू आ गई आपके पास 144। कोई परेशानी नहीं। सी पार्ट में देखते हैं, इन्होंने बोला है ए डिटरमिनेंट निकालो। अगर हम ए डिटरमिनेंट को निकालें तो वो 12 आ रहा है, और डी पार्ट को अगर हम देखें उन्होंने कहा ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर करो, कितना आ रहा है 144। अब कहते हैं कंक्लूजन निकालो। कंक्लूजन ये निकल के आया कि एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू आई है ए डिटरमिनेंट के स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से समझने की बात है। फॉर्मूला इससे ये बनता है कि कभी भी आप एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो ए डिटरमिनेंट की पावर n-1 के इक्वल होगी, जहां पर n होगा ऑर्डर। आप नोट कर सकते थे क्वेश्चन 3/3 का था तो यहाँ स्क्वायर आया, 2/2 का होता तो 1 पावर आती, अगर n/n का होता तो पावर n-, मतलब एक कम। क्यों होता है ऐसा ये अभी बताते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास 3/3 का एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है। ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट, फिर इनके बेस पर हमें कंक्लूजन्स फाइंड करने की क्या क्या बनते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए की बात करेंगे। आपको याद है एडजॉइंट ऑफ ए हमने बताया था कोफैक्टर्स से बनने वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। कौन सा पोज? ट्रांसपोज, ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो अब हम सबसे पहले जल्दी जल्दी से C11 निकालेंगे, C12 निकालेंगे, C13 फाइंड करेंगे, C21 फाइंड करेंगे, C22 फाइंड करेंगे, C23 फाइंड करेंगे, C31 फाइंड करेंगे, C32 फाइंड करेंगे और C33। आप देखो ये ऑड पोजीशन है, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, और एक माइनस यहाँ पर भी आएगा। 1-1 की हम बात कर रहे हैं तो भूल जाओ फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को। भूल गए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, कितना आया 3। फिर हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को भूल गए, कितना आया 9। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम को भूल गए -1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम को भूल गए माइनस का 3, एक माइनस पहले से, और सेकंड रो सेकंड कॉलम को भूल गए तो आ गया 3 - 2 मतलब 1, और सेकंड रो थर्ड कॉलम को भूल गए तो आ गया 1, और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को भूल गए तो 2 - 2 आ गया 0। थर्ड रो सेकंड कॉलम से आया -2 - 6 मतलब माइनस का 8, और थर्ड रो थर्ड कॉलम से आया हमारे पास 1 + 3 4, ठीक है। तो हमें फाइंड करना था ए पार्ट में, हम ए पार्ट को ही सॉल्व कर रहे हैं, और ए पार्ट वाला जो आया था क्या फाइंड करना था हमें? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या बताया हमने? कोफैक्टर्स से बनने वाले मैट्रिक्स का
ट्रांसपोज। ठीक है, तो कितना आ जाएगा ये हमारे पास, कितना आया 3 -9 -1 3 1 और -1 0 8 और 4, ये आ गया हमारे पास क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। कोई प्रॉब्लम इसमें? ठीक है। बी पार्ट, एडजॉइंट ऑफ ए का क्या फाइंड करना है हमें, डिटरमिनेंट। अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट फाइंड करनी है, तो स्टार्ट करते हैं इसे, डायरेक्ट हम ले लेते हैं। तो 3 के साथ देखो क्या आएगा, 3 के साथ भूल जाएंगे इसकी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, 1 8 -1 4 1 8 -1 4, फिर आएगा हमारे पास माइनस का 3, अब माइनस के 3 के साथ क्या आएगा, भूल गए इसके कॉलम है इसकी रो को, -9 8 और -1 4, -9 8 और -1 4। नेक्स्ट आएगा 0 के साथ। आप देखो 0 के साथ तो कुछ भी लिखो, सब कुछ क्या हो जाना है, 0 हो जाना है। तो सॉल्व कर रहे हैं हम इस वक्त एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट को, जो आ रहा है 3 में हमारे साथ 4 + 8 -3 के साथ -36 + 8, तो यहाँ से आ गया 12 × 36 और यहाँ से 36 में से 8 माइनस हुए तो कितना बन गया 28। 28 3 जा कितने होते हैं, 28 3 जा तो बन गया 1 4 और 4। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए आ गया हमारे पास 1 4 4। कोई बात नहीं, 28 ठीक है, 25 से 75, ओके, ये तो सही है। यहाँ से आया हमारे पास, ये देखो कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है इसमें, C12 में हमारे पास आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम से आएगा 11। ठीक है, तो फिर हमारे पास ये बन जाएगा माइनस का भी रहेगा। ठीक है, C12 हाँ सही है। अब यहाँ पे देखो बन जाएगा हमारे पास ये माइनस का प्लस का 11 बीच में। ठीक है, तो माइनस का 11, यहाँ पर भी आएगा माइनस का 11, फिर इससे तो वैल्यू चेंज हो जाएगी और 3 के साथ कोई नहीं है, उसके साथ आएगा फिर 11 और सॉल्व करने पर आ गया माइनस का 44 और प्लस का आ गया 8, तो कितना बन गया ये देखो 36 और यहाँ से आया है 36 से 108 और ये वही आना था, मुझे पता था इसका 144। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ ए हमारे पास 144 आ गया। थोड़ा देखो प्रैक्टिस रखोगे तो ऐसे सब सही हो जाता है, सही है ना। और एक बात और भी थी, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके को लाना है, ए डिटरमिनेंट के स्क्वायर के, और इसलिए ये भी पता चल रहा था कि स्क्वायर तो आना ही आना है पक्का। तो किसका स्क्वायर देखो नियर बाई में 12 का स्क्वायर, तो इसलिए पता लग गया था कि परफेक्ट स्क्वायर आंसर जरूर आना है। ओके, तो ये आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अब देखो इसका सी पार्ट, कहते हैं ए का डिटरमिनेंट निकालो। ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकाले तो क्या करेंगे, आपको मैंने 2 तरीके बताए हुए हैं। एक तो सिंपल आप कर ही लेते हो, एक मैंने मेथड आपको बताया था, कोई भी रो या कॉलम लो, एलिमेंट इनटू उसका कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर, एलिमेंट कोफैक्टर। या तुम सोचोगे मैं पहाड़ा सा क्या पढ़ रहा हूँ 3 बार, अरे एक रो लोगे तो 3 एलिमेंट आएंगे, पहला एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, दूसरा एलिमेंट इंटू कोफैक्टर, तीसरा एलिमेंट इंटू कोफैक्टर। जैसे इसकी बात करूँ, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट कोफैक्टर, सेकंड एलिमेंट सेकंड कोफैक्टर, थर्ड एलिमेंट थर्ड कोफैक्टर। करने से आपके डिटरमिनेंट की वैल्यू आ जाती है। मैंने आपको ये सिखाया था, भूल जाते हो। C11 फिर आएगा 12 के साथ C12, फिर आएगा 13 के साथ C13। A11 हमारे पास 1 और C11 हमारे पास 3, A12 हमारे पास -1 और C12 हमारे पास माइनस का 11, A13 हमारे पास 2 और 13 हमारे पास में माइनस का 1। आप देखो यहाँ से कितना आ गया, 11 और 3 14, 14 माइनस 2 करेंगे तो कितना आ गया, 12 आ गया। और आप देखो ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर क्या आ रहा है, 12 का स्क्वायर मतलब 144। तो हम फाइनली कंक्लूजन दे सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट इक्वल टू आ रहा है ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर।
फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास ए डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है 2 और हमें एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट को फाइंड करना है। ऑर्डर गिवन है 3/3 का क्वेश्चन है। आपको बताया था अगर एडजॉइंट ऑफ ए का मैट्रिक्स आपको डिटरमिनेंट आपको निकालनी है तो किसके इक्वल हो जाएगा, n-1। तो 3-1 की वजह से कितना हो जाएगा, ये ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर बन जाएगा, 2 का स्क्वायर, आंसर आ गया 4। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन में कहते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए और कहते हैं ये सिंगुलर है, तो y की वैल्यू निकालो। अभी आपको बताया था सिंगुलर मैट्रिक्स कौन, जिसकी डिटरमिनेंट वैल्यू 0। तो इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू होगी 4 के साथ y+1 और 2 के साथ 3-2y। तो डिटरमिनेंट वैल्यू कितनी है, 0। क्यों 0 है, क्योंकि डिटरमिनेंट आपका मैट्रिक्स जो है वो है सिंगुलर। यहाँ से मल्टीप्लाई करा 12 - 8y माइनस का 2y माइनस का 2, तो यहाँ से आया 10y = 10 और y की वैल्यू आ गई आपके पास 1। ठीक है। नेक्स्ट है ए डिटरमिनेंट दिया हुआ है -4, ऑर्डर दिया है 3/3। कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट निकालो। तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट हो जाएगा आपका ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। ठीक है। नेक्स्ट को देखें तो 2 का डिटरमिनेंट = ए का डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट। ए का डिटरमिनेंट -4 और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट कितना आया है, 16। तो आंसर आ गया -64। सेवंथ क्वेश्चन में ए डिटरमिनेंट दिया हुआ है 5 और हमसे कहा गया है एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालो। ठीक है। देखो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज निकालो, जो ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट आएगा वही एक आएगा। क्यों ऐसा होगा, देखो डिटरमिनेंट में अगर हम ट्रांसपोज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए ये हमारे पास हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट के इक्वल। और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाएगा, ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर, और बन गया 5 का स्क्वायर और बन गया 25। तो आपको याद ये रखना है कि डिटरमिनेंट में ट्रांसपोज से फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट 64 है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर, किसके इक्वल, 64। तो यहाँ से ए डिटरमिनेंट कितना आया, 8। प्लस माइनस भी आ सकता है क्योंकि डिटरमिनेंट से तो माइनस भी आ जाता है ना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं 10th क्वेश्चन में कहा गया हमारे पास जो मैट्रिक्स है ये सिंगुलर है और अगर ये सिंगुलर है तो आपको बी की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो ये सिंगुलर है तो इसकी ए डिटरमिनेंट किसके इक्वल होगी, 0 के। सॉल्व करते हैं तो देखो 5 के साथ क्या आएगा, भूल गए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को, तो आया हमारे पास -4b -12, फिर माइनस का 10 के साथ आएगा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -2b -6, फिर आएगा 3 के साथ -4 +4 = 0। सॉल्व करने पर आता है -20b -60 और यहाँ से ये 10 हो गया, 10 की मल्टीप्लाई करी तो -20b -60 प्लस में 0 = 0। अभी 20 40 हुआ और दूसरी साइड जाके हो गया ये 40b प्लस का और 60 120 और b की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है। 11th क्वेश्चन में ए डिटरमिनेंट की वैल्यू गिवन है 3 और अच्छा क्वेश्चन है, कहते हैं एडजॉइंट ऑफ ए की डिटरमिनेंट वैल्यू निकालो। ठीक है। ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आपको ये कंफ्यूज कर सकता है, इसे थोड़ी देर के लिए हमने बी मान लिया तो फिर तो ये एडजॉइंट ऑफ बी बन गया। और एडजॉइंट ऑफ बी की अगर मैं बात करूं तो ये हो जाएगा बी के डिटरमिनेंट के स्क्वायर के। क्यों, आप एक बार बताओ, अगर ए का ऑर्डर है 3/3 तो एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर कितना होगा, उसका एडजॉइंट भी 3/3 का बनेगा। और एडजॉइंट ऑफ ए को हमने क्या माना है, बी, तो बी का ऑर्डर भी क्या होगा 3/3। तो हम लिख सकते हैं
क्योंकि ए का ऑर्डर है 3/3, इसलिए एडजॉइंट ऑफ ए का ऑर्डर भी होगा 3/3, इसलिए बी का ऑर्डर भी होगा 3/3। क्योंकि बी का ऑर्डर है 3/3, इसलिए ये आ जाएगा बी के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के। परंतु बी तो क्वेश्चन में था ही नहीं। बी है कौन? बी है एडजॉइंट ऑफ ए, और एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट क्या होता है? ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर, और उसका भी ऊपर से क्या है? स्क्वायर। तो ये बन गया ए डिटर्मिनेंट की पावर 4, और बन जाएगा 3 मतलब 81। सही में आ गया? हाँ, ध्यान से समझना था। देखो ये मैंने आपसे बताया था कि आपके पास अगर ए का ऑर्डर है 3/3 तो एडजॉइंट भी हो जाएगा 3/3 का, ठीक है। और एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब बी, बी का ऑर्डर भी हो गया 3/3। अभी बी का ऑर्डर 3/3 है, ठीक है, बी का ऑर्डर 3/3 है, तो ये किसके इक्वल आएगा? बी डिटरमिनेंट के स्क्वायर के। और बी क्या था? एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, एडजॉइंट ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है डिटरमिनेंट का? ए डिटरमिनेंट का स्क्वायर, उसका भी क्या है ऊपर से? स्क्वायर। तो हो गया एडजॉइंट ऑफ ए डिटरमिनेंट की पावर 4, और वहां से आ गया हमारे पास 3 मतलब 81। 9th क्वेश्चन देखो, उन्होंने कहा है एक मैट्रिक्स है 3/3 ऑर्डर का, बताओ के ए डिटरमिनेंट क्या होगा। आप एक बार बताओ, हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास ये है ए बी सी यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड, ठीक है। तो के ए क्या हो जाएगा? के ए, के बी, के सी, के यू, के वी, के डब्ल्यू, के एक्स, के वाई और के जेड, ठीक है। आपको इसका क्या फाइंड करना है? के ए का डिटरमिनेंट। तो ये क्या बन जाएगा? के ए, के बी, के सी, के यू, के वी, के डब्ल्यू, के एक्स, के वाई और के जेड। आप देखो यहाँ से के कॉमन आ रहा है, तो कितना आ गया? के क्यूब। बचा क्या? ए बी सी यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड। अब ए आपके पास में ये था, तो बताओ ए डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? ए बी सी यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड। जरा देखना, ये और वो एक ही चीज़ है कि अलग अलग है? तो के क्यूब के साथ में आ गया ए डिटरमिनेंट, तो के का डिटरमिनेंट इक्वल टू के क्यूब इंटू ए। यहाँ से एक बात पता चलती है, अगर 3/3 का है तो कितनी बार कॉमन निकला? 3 बार। अगर 2/2 का होता तो कितनी बार? 2 बार। तो के की उतनी ही पावर आ जाएगी जिस ऑर्डर का मैट्रिक्स है। वर्कशीट नंबर 3 में हमारे पास ये हमने 5 फॉर्मूले लिखे हैं। हालांकि इस फॉर्मूले को हम अवॉइड कर सकते हैं नेक्स्ट वर्कशीट के लिए। ये जो बाकी 4 फॉर्मूले हैं बोर्ड वालों के मोस्ट फेवरेट फॉर्मूले 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए। बोर्ड वाले मोस्टली आपको एडजॉइंट की डिटर्मिनेंट का क्वेश्चन देते हैं 1 मार्क में। समझने की कोशिश करिएगा, हम ए में एडजॉइंट ए की मल्टीप्लाई करें या एडजॉइंट ऑफ ए में ए की, ठीक है। वैसे तो हम जानते हैं ए इंटू बी, बी इंटू ए के इक्वल नहीं होता, परंतु ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल हो जाता है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए के। और ये किसके इक्वल हो जाता है? ए डिटर्मिनेंट इंटू आई एन। आई एन का मतलब एन ऑर्डर वाला आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आप एक बार बताओ, मैट्रिक्स मैट्रिक्स से मैट्रिक्स आया, मैट्रिक्स मैट्रिक्स से मैट्रिक्स आया, डिटर्मिनेंट तो एक नंबर होता है, लेकिन नंबर की मल्टीप्लाई अगर हमने मैट्रिक्स में करी तो वो भी एक मैट्रिक्स आ गया। समझ में आ गई बात? तो ये काफी आसान हो जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि एडजॉइंट ए डिटर्मिनेंट इनटू आई एन। सेकंड है, ये है सबसे ज्यादा यूज होने वाली प्रॉपर्टी, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू होता है ए डिटर्मिनेंट की पावर n-1। अगर जैसे 3/3 का है तो यहाँ पर 3 - 1 करेंगे स्क्वायर आ जाएगा। अगर 4/4 होता तो यहाँ पर 3 आ जाता, 2/2 हो तो 1 आ जाता। ना 2/2 का क्वेश्चन आता ना 4/4 का आता, क्वेश्चन आपका मोस्टली 3/3 का ही आएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू हो जाएगा ए डिटर्मिनेंट का स्क्वायर,
ठीक है, नेक्स्ट है ए ट्रांसपोज का एडजॉइंट करो या एडजॉइंट ऑफ ए निकाल के उसका ट्रांसपोज कर लो। वहां पे हमने पहले ट्रांसपोज करा फिर एडजॉइंट निकाला, और यहाँ पर हमने पहले एडजॉइंट निकाला फिर ट्रांसपोज करा, दोनों की डिटरमिनेंट सेम ही आएगी। फिर ए इनवर्स इसे अवॉइड करते हैं, अभी ए इंटू बी का एडजॉइंट करें और फिर उसकी डिटरमिनेंट निकालें तो वो इक्वल टू हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए के डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ऑफ बी के डिटरमिनेंट। ठीक है, इसमें बच्चे कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें से बी पहले आएगा कि ए बाद में आएगा। सिंपल सी बात ये सोचो, ये भी नंबर है ये भी नंबर है, नंबर नंबर की मल्टीप्लाई में ए और बी के ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर ये डिटरमिनेंट नहीं होती तो फिर बी पहले आता और ए बाद में आता। ऐसी प्रॉपर्टी मैंने आपको पहले ही बताई थी जिसे मैंने नाम दिया था रिवर्सल लॉ। ओके, यहाँ तक बिल्कुल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब क्वेश्चंस को देखते हैं हम। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है हमारे पास सबसे पहला, इसमें है ए हमारे पास है मैट्रिक्स गिवन, मैट्रिक्स है 7 के साथ माइनस का 3 और माइनस के 4 के साथ 2। हमें ए डिटरमिनेंट निकालना है, डिटरमिनेंट निकालना हमें आता है बहुत आसानी से, 7 का -3 -4 के साथ 2 और यहाँ से आया 14 -12 और कितना बन गया ये इक्वल टू 2। ठीक है, जब भी डिटरमिनेंट वैल्यू निकालते हो तो छोटा सा ध्यान दे लिया करो कहीं ये 0 तो नहीं, क्योंकि अगर ये 0 हुआ तो हम क्या मानते हैं, मैट्रिक्स सिंगुलर है। बताया था मैंने आपको? नहीं, अभी नहीं बताया। अगर कभी ए डिटरमिनेंट 0 आ जाए तो उस मैट्रिक्स को हम सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में 1 मार्क में सिर्फ, ठीक है, बताएंगे जब आएंगे क्वेश्चंस। अभी आपके समझ में आ गया, ए डिटरमिनेंट निकालनी आ गई, कोई प्रॉब्लम तो नहीं। सेकंड क्वेश्चन में देखो, अब ये 0 तो नहीं आया, हम वर्कशीट 3 करें, 0 नहीं आया ना, तो हम बोलेंगे ये तो नॉन सिंगुलर है, क्योंकि अगर 0 आ जाए तो बोलते हैं सिंगुलर और अगर 0 ना आए तो बोलेंगे नॉन सिंगुलर। ओके, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है जो है -3 2 और 5 के साथ -3। ठीक है, कहते प्रूव करो ये सिंगुलर नहीं है, तो हमने क्या करा, इस मैट्रिक्स को मान लिया हमने ए और हमने इसकी डिटरमिनेंट वैल्यू निकाली। डिटरमिनेंट वैल्यू निकालेंगे तो -3 2 और 5 के साथ -3 सॉल्व करा तो 9 - 10 आया। कितना हुआ, -1। 0 तो नहीं है तो इसलिए क्या माना जाएगा, नॉन सिंगुलर। ओके है, चलो